सच अ बैड एक्सपीरियंस। तो आज मेरा एग्ज़ाम था और अब हम जाके चाय बनाएंगे चाय। तो गाइस देखो मुझे कौन मिला है अभी। फीस स्ट्रक्चर है 1000 रुपीज़। अब हम जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। इतना ख़राब मौसम और मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं जा रही हूँ आज एग्ज़ाम देने, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बारिश हो रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा चलो अपना छाता लेकर चल पड़ते हैं हम बाहर की तरफ। तो छाते की ज़रूरत तो मुझे सच में ही आज बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, बल्कि ये देखो गली में कितना पानी इकट्ठा हो गया था। आज पूरी रात बारिश हुई है जिस वजह से ये हुआ है। और मैं थोड़ा सा आज लेट जा रही हूँ क्योंकि मौसम भी ऐसे ही ख़राब है, मन भी नहीं कर रहा था जाने का, मैंने पढ़ा भी ज़्यादा नहीं आज। और देखते देखते देखो बारिश हो ही गई है शुरू अब, और वैसे ही धुंध पड़ गई थी और बारिश सुबह के टाइम तो रुक गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है। होप सो मैं अपने सेंटर टाइम से पहुंच जाऊं, जो कि HPU है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। वैसे अगर आप में से बहुत लोग मुझे पहले से जानते तो आप लोगों को पता होगा कि वैसे मैं मास्टर्स रेगुलर कर चुकी हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ही। तो मैं सेकेंड मास्टर्स कर रही हूँ। पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हालत ख़राब हो गई है यार, गिरना शुरू हो गया है यहाँ पे, जैसे मैं देख पा रही हूँ। बैक साइड को आप देख सकते हो, यहाँ पे लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, और जब भी ये वाला रेनी सीज़न आता है ना, लास्ट ईयर से शिमला में जो है बर्बादी होना शुरू हो चुका है। हम अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे बस के पास, तो फिर हम वहाँ से निकलते हैं टाइम से। सारा धुंध हो चुकी है, ये देखो बैक साइड आप देख पा रहे हैं। और थोड़ी देर में मैं पहुंच गई थी बालूगंज। वहाँ पे मुझे बस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि समर हिल के लिए आपको बसेस कम ही मिलती है। मुझे HPU जाना था, उसके बाद हमें एक बस मिली जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडी थी, तो खड़े खड़े होकर हम पहुँच गए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। चलो अब पैर अंदर रखते हैं, अंदर तो नहीं ऊपर की ओर रखते हैं और चलते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। तो ये देखो कुछ ऐसा मौसम हो गया है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ये आप देख सकते हो, ये है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि हमेशा क्राउडी ही रहती है। पता नहीं यहाँ पर बच्चे हमेशा ही आपको दिखाई देंगे। और ये है इनका मेन गेट। प्रदेश यूनिवर्सिटी तो पहुँच गए हैं। मेरी कज़न सिस्टर का मैंने छाता लेना था, वो भी ले लिया है। और यहाँ के वॉशरूम की हालत बहुत बेकार है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे पानी होता है, तो वो अच्छी चीज़ है यहाँ की। तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा स्पेस मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो माइक लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कनेक्ट ही नहीं हुआ है, जिस वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। दैट वाज सो फनी। तो ये मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं खुद भी मुझे याद नहीं है कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाली थी। तो ये सारा जो है ब्लॉक है, ये है अम्बेडकर भवन, जिसमें हम थोड़ा घूमी घूमी कर रहे थे। और मैं ऐसी जगह जाने का सोच रही थी जहाँ पर मुझे कोई ना देख सके। तो इस तरह से मैं घूमते घूमते पता नहीं कहाँ की तरफ चल पड़ी, क्योंकि एक गेट ये वाली साइड से है और एक गेट बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड से है। तो 2 गेट हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, बट ये एक ही बिल्डिंग है, तो किसी भी गेट से जाओ कोई इशू नहीं होता। तो अब हम थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं। तो इस बिल्डिंग में घूम रही थी मैं अभी तक। ये है अम्बेडकर भवन, जहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट भी हुआ करता था, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। और ये आप देख रहे हो, ये है HPU की सबसे पहली वाली बिल्डिंग जो आपको मिल जाती है, बिल्कुल चौक के साथ ही है ये ऊपर की तरफ। यहाँ पे एंट्रांसेस भी कंडक्ट होते हैं, पेपर भी होते हैं। तो ये देखो इन्होंने पेंटिंग वेंटिंग करवा रखी थी, जिस साल हम लोगों का कोर्स ख़त्म हुआ उसी साल ये पेंटिंग वेंटिंग हुई है। 2020 की बात है ये, है ना। और ये देखो मैं जा रही थी अभी अपनी एक फ्रेंड से मिलने, क्योंकि उसने आना था थोड़ी देर में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से अम्बेडकर भवन। ये है अम्बेडकर भवन। अगर आपका एग्ज़ाम भी अम्बेडकर भवन में है तो आपको यहीं जाना है। बिल्कुल चौक आप नीचे देख रहे हो, ये रोड है, और इसके बिल्कुल पीछे को आपको ये दिख जाएगी ये बिल्डिंग। इसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, और मैं थोड़ी ही देर में, मतलब काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था मेरा एग्ज़ाम आज। और मैंने यहाँ से बस ली और मैं चल पड़ी अपने रूम की तरफ। यार मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, जब भी मैं मतलब बाहर निकलती हूँ ना, तभी ये मौसम ख़राब क्यों होता है। अभी तक काफ़ी अच्छा था और अब फिर से ये धुआं धुआं सा आने लग गया है, और थोड़ी देर में फिर से बारिश हो जाएगी और हम भीगते भीगते पहुँचेंगे। आज भी लूँ, हाँ, नहीं नहीं भीगते हुए क्यों पहुँचेंगे, मेरे पास छाता है। सो गाइस अगर आप लोग भी बाहर हो आजकल और हिमाचल में हो, एक तो देखो पानी वाली जगहों से दूर रहो, है ना। और जब भी आप पैदल चल रहे हो ना, तो जैसे ये होती है ना, ये पीछे वाला एरिया देख रहे हो ना आप, ये मतलब पीछे बैक साइड वाला एरिया, जहाँ से ऐसे ज़मीन लगी होती है ना, तो उस वाली साइड ना थोड़ा कम चलना, अवॉइड करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड हो रहा होता है ऊपर से। तो उस टाइम अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो या फिर आप चल रहे हो, तो उस टाइम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ जाना, क्योंकि कोई पता नहीं होता है कि कब लैंडस्लाइड हो जाए और हादसा कब हो जाए, है ना। तो इसलिए
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से सावधान रहो, सतर्क रहो, है ना। क्राइम पेट्रोल। अच्छा, तो आज मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ कि मैं एग्ज़ाम्स किस चीज़ के दे रही हूँ। मैं इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हूँ, इट्स माय सेकंड मास्टर्स। मैं पहली वाली मास्टर्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो कि मेरी पॉलिटिकल साइंस में थी। वो मैंने एचपीयू से रेगुलर ही करी हुई थी, और उसके बाद मैंने बीएड करी। उसके बाद मैं फिर से सेकेंड मास्टर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा स्कोप अभी के लिए कम नज़र आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है पॉल साइंस में, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहे। तो ये मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसलिए मैंने सोचा कि चलो सेकंड मास्टर्स भी कर लेते हैं। और इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज, तो आपको पता ही है कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस रहती है सब्जेक्टिव वाली फॉर्म में। तो ठीक रहता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कर लो। सारे सब्जेक्ट की वैसे तो अपनी अपनी वैल्यू है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और प्राइवेट अगर मैं बात करूँ, मैं प्राइवेट में ही मास्टर्स की एग्ज़ाम दे रही हूँ। प्राइवेट में कौन कौन मास्टर्स कर सकते हैं, पहले तो मैं ये बता देती हूँ। बॉयज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉयज़ जो है प्राइवेट एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं। अगर बॉयज़ को प्राइवेट करना है तो उनके पास पहले मास्टर्स ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी वो प्राइवेट शायद एग्ज़ाम दे सकते हैं, जितना मुझे पता है। और वो वैसे आइशो रोल से कर सकते हैं, जिसमें से शायद फ़ीस रहती है कुछ, और आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। लेकिन जैसे प्राइवेट वाले हम लोग ना, तो हमें 100 मार्क्स का ही देना होता है, हमारा पेपर 100 मार्क्स का रहता है। लेकिन अगर आप आइशोडोल से करो तो आपको उसमें असाइनमेंट भी देनी होती है, तो जिसके 20 मार्क्स लगते हैं। तो ये था एक ब्रीफ आपको कि आप अगर प्राइवेट या फिर आइशोडोल से करने का सोच रहे हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट एग्ज़ाम देते हो ना, तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है 1000 रुपीज़, और अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो उसका तो फ़ीस स्ट्रक्चर अलग ही रहता है। और आइशोडोल में ना शायद 3000 है गर्ल्स के लिए, और शायद 9000 या फिर 5000 ऐसा कुछ है बॉयज़ का स्ट्रक्चर, फ़ीस स्ट्रक्चर। तो मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट गर्ल्स का मैं श्योर हूँ कि 3000 लगता है। तो ऐसा कुछ था। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, लेट्स सी कि मंदिर आज खुला होता है या नहीं। और तो जब भी मैं आजकल मंदिर जा रही हूँ हमेशा बंद ही होता है यार। और यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं अभी, और ये इतना कंजस्टेड रोड है ना, कोई भी मुझे गाली मार सकता है, लेकिन मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। और अगर आपको खुशी की बात बताऊं तो इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, नो गाइस, बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। तो अब हम जल्दी जल्दी भागते हैं, ताकि हम ज़्यादा भीगे ना और हमें छाता खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस, आज मेरे पास एक नहीं दो दो छाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक और छाता मेरे पास है, और एक ये वाला छाता मेरे पास है, लेकिन मैं एक भी नहीं खोल रही हूँ। ऑल दो बारिश शुरू हो चुकी है, मोटी मोटी सी बारिश आ रही है अभी तो, लेकिन मेरा मन नहीं करा कि मैं ओपन करूँ अम्ब्रेला, क्योंकि उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है। वो होती है ना एकदम झटके झटके वाली बारिश। तो अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं अम्ब्रेला ओपन करूँगी जब हम मंदिर से नीचे जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। होप सो आज भगवान जी हमें निराश नहीं करेंगे, और आज वो हमें दर्शन ज़रूर देंगे। होपफुली वो हमें दर्शन देते। तो आज ना कुछ ऐसा मौसम है, आप देख सकते हो, समझ नहीं आ रहा। उस वाली साइड शायद बारिश हो रही है, क्योंकि काले बादल आ रखे हैं, और इधर मौसम ठीक लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मौसम को हो क्या रहा है आजकल। मौसम बीमार है आजकल शायद। तो अभी थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा कि आज मंदिर खुला है या फिर नहीं। वैसे तो ये वाला टाइम ऐसा होता है कि ये दोपहर वाला टाइम है, तो शायद होपफुली आज मंदिर खुला हो। बट अभी मैं देख के बता पाऊँगी आप लोगों को भी कि आज मंदिर खुला है या फिर नहीं। तो रुको, मुझे देखने दो पहले, ऐसे ना हो कि हमें फिर से भगवान जी के दर्शन किए बिना यहाँ से जाना पड़े, एज यूजुअल जो मेरे साथ आजकल हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, लग तो रहा है ओपन है ना। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, देखो वो मेन गेट दिख रहा है। हाँ, तो मंदिर खुला है, और अब हम जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। हाय, हेलो करो सबको। नहीं करना। अरे उसमें आओगे, आप व्लॉग देखेंगे फिर हम। कर दो ना, हेलो कर दो। तो गाइस देखो मुझे कौन मिला है अभी। ये लड़की बहुत प्यारा डांस करती है ना, और इनका अपना चैनल भी है। किस नेम से पूछा? डांसिंग स्टार, है ना। डांस स्टेप करके बताओ सबको। नहीं नहीं, नाचते में नाचेगी जाओ। बाय बाय। चल पड़े। ठीक है, बाय। तो फाइनली आज भगवान जी ने हमको दर्शन देने की ठान ली है, और हम भी नहीं जाएंगे बिना दर्शन लिए।
पहले हम जाएंगे अंदर, पहले हम यहाँ पे शूज़ उतार लेते हैं, ठीक है। ये छाता भी यहीं छोड़ना पड़ेगा और सॉक्सेस रहने उतारना है ना। तो ये है कुछ ऐसा एंट्रांस इनका, लेकिन अंदर मैं कैप्चर नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता मंदिर के अंदर कुछ भी कैप्चर करना, तो आपको यही वेट करना पड़ेगा मेरा। सो गाइज अब हम चल पड़े हैं यहाँ से वापस रूम की तरफ। वापस तो नहीं जा रही, मतलब मैं आ ही रही हूँ अभी, तो ऑब्वियसली मंदिर से निकल गई हूँ मैं। अब मैं जाऊँगी रूम, फिर मिलते हैं यहाँ से सीधा नीचे। तो अभी मैंने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया है, ज़्यादा तो नहीं लिया है, बस दूध का पैकेट लिया है मैंने। और अब हम जाके चाय बनाएंगे, चाय 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 पिए बहुत टाइम हो गया मुझे, क्योंकि आजकल दूध बहुत जल्दी फट जाता है, तो मैं आजकल कम लाती हूँ दूध। तो अभी हम जाएंगे रूम, सीधा मिलते हैं फिर नीचे। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वापस रूम। अब हम चाय वाय पीते हैं और आपसे मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, फिर मिलेंगे। और मुझे ना रास्ते में क्या हुआ ना कि मुझे बंदर भी मिल गए थे, तो मैं ऐसे घूम घूम के आई हूँ अभी, तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको नहीं बताना चाहती। सच अ बैड एक्सपीरियंस। चलो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे, टाटा।